दोस्तों गांव घर में देखे ही होंगे या गांव घर से होंगे तो भली भांति जानते ही होंगे कि करीब हर घर में करीब कुछ न कुछ बकरियां पालन करते ही हैं। यानी बहुत से घरों में जैसे 5-10 इस तरह से बकरियां रख लेते हैं और पालन करते हैं। गांव देहात में अक्सर ये आपको देखने को मिल ही जाएंगे। गांव घर में ये होता है दोस्तों, जैसे 5-10 रख लिए, उसको इधर उधर जैसे खोल के यानी खुला रेंज में उसको चराना होता है। तो इस तरह से खुला रेंज में बहुत से लोग गांव के लोग चराते हैं, यानी खिलाने के लिए, यानी उसको घूमने के लिए दूसरे तरफ ले जाते हैं, गांव से बाहर भी ले जाते हैं या गांव में इधर उधर यानी खुले खेतों में उसको चराने के लिए ले जाते हैं। इस तरह से बकरी पालन करते हैं तो यानी 5-10 से ज़्यादा पालन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल करना होता है। अगर 50-100 रह गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा 1-2 आदमी में। इसलिए 5-10 रखते हैं और उसको इधर उधर यानी कंट्रोल करने में आसानी होता है, इसलिए 5-10 ही रख पाते हैं। दोस्तों इसी समस्या को दूर करते हुए एक व्यक्ति, मेरे गांव के बाजू में एक गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति इसी समस्या को दूर करते हुए एक उपाय निकाला। वो हमने उसके घर के बाजू में एक उसी का जमीन है जो कुछ बड़ा साइज है, तो उसी जमीन को वो बाउंड्री मार दिया है, यानी मिट्टी का बाउंड्री मार दिया है। और उसमें कुछ ज़्यादा ऊंच भी नहीं किया है, करीब वो बाउंड्री 5 फुट का होगा, इतना ऊंच मारा है। तो उसमें यानी प्लास्टिक ये सब शेड बना दिया है, उसमें बकरियां वो पालन कर रहे हैं। करीब उसमें बकरियां करीब 100 के लगभग बकरियां वो रखे हुए हैं। वो व्यक्ति कृषि काम करता है, यानी खेती बाड़ी सब्जियां उगाता है। तो सब्जियां उगाने के साथ साथ वो यानी बकरियों के लिए जो होता है सब्जियां वो उगाते हैं, यानी कुछ ऐसे सब्जियां चुनते हैं जो यानी बकरियों को खाने के लायक हो। जैसे उसका जो उगाने के जो कॉस्ट लगता है वो बहुत कम लगता है, तो उसी को उपजा कर वो बकरियों को खिलाते हैं। दोस्तों वो पहले यानी बकरी पालन से पहले वो खेती बाड़ी बहुत करता था, तो कभी कभी उसका जो खेती यानी जो सब्जियां उगाते थे उसको मार्केट ले जाके बेचते थे, तो उसका जो दाम होता था बहुत कम मिलता था, तो उसको प्रॉफिट नहीं होता था। तो इसी को दूर करते हुए वो बकरी पालन में उतरा और जो सब्जियां उगता है उसको थोड़ा कम किया, यानी सब्जी लगाना थोड़ा कम किया, और बकरियों के लिए जो चारे होता है, घास होता है, वो यानी अपने खेत में बुआई करने लगा। और वही जो चारे होता है यानी हरे चारे घास होता है उसी को खेती करने लगा ज़्यादातर, और उसी को काट कर वो खिलाता है अपने बकरियों को। दोस्तों उस आदमी के पास एक यानी घास कटिंग मशीन है, यानी छोटा वाला घास कटिंग मशीन है। उस मशीन से वो घास को यानी हरे वाले जो घास होते हैं उसको कटिंग करके छोटा छोटा कर देते हैं, तो जो बकरियां होते हैं उसको एकदम बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो ऐसा वो करता है वो व्यक्ति। दोस्तों अगर आप गांव देहात से होंगे तो जानते ही होंगे, बहुत मुश्किल से खेती बाड़ी करके सब्जियां उगाओगे, उसके बाद बाज़ार ले जाओगे तो बाज़ार में जाओगे तो उसका दाम ही नहीं मिलेगा, तो बहुत घाटे में चला जाता है। तो इसी को दूर करते हुए वो व्यक्ति जो सब्जियां उगाना छोड़ के वो अपना बकरी पालन शुरू कर लिया। तो ऐसे जो होता है, पहले सब्जियां उगाने की जगह वो आप घास उगाता है, बहुत ज़्यादा घास उगाता है, तो बकरियों को खिलाने के लिए वो घास उगाता है बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये बकरियां को यानी जो बकरियां होते हैं उसको सेल करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता है। तो अगर बकरियां की जगह अगर कोई सब्जी उगाओगे तो उसको सेल करने में बहुत मुश्किल है, और जो सब्जियां होगा उसको आपको स्टोर करके रखना, बहुत दिनों तक रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बकरियां रहे तो बकरियां को आप बहुत दिनों तक रख सकते हो और दाम यानी अच्छे दाम मिलने पर बेच सकते हो। दोस्तों अगर आप सब्जियां उगाओगे तो सब्जियां को आपको बेचना ही बेचना है, क्योंकि सब्जियां जो रहेगा उसको ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते हो। वो जो हरे सब्जी होगा उसको आपको बेचना ही बेचना होगा हर हाल में, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा ज़्यादा दिन तक अपने पास रखोगे तो। इसके जगह अगर बकरियां रहेगा तो उसको आप जितने दिन भी आप अपने पास रख सकते हो और सही दाम मिलने पर बेच सकते हो।